हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा प्रॉब्लम। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है द सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,748 in 3 years at the rate of interest of R% and the same sum will amount to 16,510 at the rate of R plus 2%. With the same time period, we need to find out what is the value of R. Given options are 10, 8, 12 and 6. How to solve this types of a problem? The first thing that we observe here is time duration same है भाई, principle भी same है. फर्क ये हो रहा है कि अगर R से R plus 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पैसा तो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, राइट? जो हमें दिख भी रहा है कि वो 15,748 से 16,510 मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा 2% फॉर द 3 years. सो व्हाट डू आई फर्स्ट डू इज फर्स्ट आई फाइंड आउट कि ये जो 2% जो है उससे क्या फर्क पड़ रहा है. तो ये जो 2% का फर्क है फॉर 3 years, दैट इज बेसिकली सेम एज 6% का डिफरेंस. और ये 6% से कितना डिफरेंस हो रहा है? So if I see the difference of 16,510 with 15,748, 16,510 minus 15,748, that is nothing but 720, 762. अब ये जो 762 है ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट द 6% ऑफ दैट प्रिंसिपल, है ना? बिकॉज ये 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है किसका? तो प्रिंसिपल का. तो 6% ऑफ प्रिंसिपल इज दिस मच. तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल यानी कि 100% कितना होगा ये हमें जानना है. 100% जानने के लिए आप क्या करोगे? आप यहां पर कर दोगे एक छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लाई. तो अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप इनटू कर देना 100 and divided by 6 to get the answer as 12,700. ये जो 12,700 है ये हो गया आपका प्रिंसिपल फॉर दिस प्रॉब्लम. अब ये प्रिंसिपल पर R% अगर लगाया जाए फॉर 3 years तब जाके वो बन जाता है 15,748. तो मैं देखता हूं कि यहां पर ये पैसा कितना बड़ा है फ्रॉम दैट प्रिंसिपल. तो मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम 12,700 टू 15,748 माइनस 12,700 वो कितना बड़ा है? तो इट इज गोइंग टू बी 3048 का मिला है बट फॉर 3 years. तो एक साल में कितना मिला होगा? तो आई डिवाइडेड बाई 3. वट एवर इज द आंसर आई डिवाइड दैट आंसर बाई 3. So it is going to be 1016. So I'll say this is nothing but my simple interest per annum. तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मुझे मिल रहा है 1016 पर एनम डिवाइडेड बाय द प्रिंसिपल. व्हाट इज माय प्रिंसिपल? माय प्रिंसिपल इज ऑफ 12,700, राइट? सो इट इज 1016 डिवाइडेड बाय 12,700 and into कर देना 100 to get the answer as 8%. So the correct answer is going to be 8%. Good problem. यूनिक प्रॉब्लम है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ने पर इतना फर्क आ रहा है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ओरिजिनल क्या होगा? सबसे पहले प्रिंसिपल ढूंढो, प्रिंसिपल से पर एनम का इंटरेस्ट ढूंढो और वहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तक जा सकते. अगर यही प्रॉब्लम मैं पूरा का पूरा कैलकुलेटर में करना चाहता तो एग्जाम में मैं कैसे करता? मैं ये देखता कि भाई आई जस्ट क्लियर दिस, 16,510 इतना हुआ है, माइनस करता 15,748. तो मुझे पता चलता कि 3 साल का इतना इंटरेस्ट बन रहा है. मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर देता, राइट? डिवाइड बाय 3 कर दूं या फिर डिवाइड बाय 6 कर दूं. क्यों डिवाइड बाय 6? बिकॉज 6% है ये. आई डिवाइडेड बाय 6, 6% है. तो मुझे पता चला कि 1% इतना होगा. 1% इतना है तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 100% मिल गया. ये हो गया मेरा प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल है और मैं देखता कि भाई प्रिंसिपल और 3 साल के बाद का जो अमाउंट है आर रेट ऑफ वो कितना है. तो मैं उससे माइनस कर देता हूं, माइनस करता 15,748. ये हो गया डिफरेंस. बिकॉज नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैं प्लस और माइनस कर दूंगा. मुझे पता चल गया कि ये 3 साल का इंटरेस्ट है. 3 साल का इंटरेस्ट इसलिए डिवाइड बाय 3, तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिला. 1 साल के इंटरेस्ट को मैं कैलकुलेटर में डिवाइड करता विद 12700, तो मुझे मिल जाता मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटू कर दिया 100 टू गेट द आंसर एट 8%.
राइट। एग्जाम होता तो इस तरीके से कैलकुलेटर फ्लो होना चाहिए। पूरा एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से है। आई होप आपको ये सोल्यूशन एंड आंसर जो आ रहा है वो समझ रहा है। अगर आपको ये समझ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही क्वेश्चंस आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी में। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।